हाँ सर, ये बोले कि ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब मामला जो है तो रफा दफा हो जाएगा। हाँ, पर ये बोल रहे हैं 20,000 रुपये लगेगा। क्या मोबाइल यहाँ था। क्या क्या सामान गया था? 12,000 रुपये, सोने की अंगूठी और एक मोबाइल। छीन लूटे थे कोई, मतलब लूटा हुई थी? हाँ, लूट हुई थी। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, बीते एक सप्ताह से सिमरिया विधानसभा के वर्तमान और पूर्व विधायक चर्चा में है। कर्मचारियों की मारपीट, उंगली काटने का मामला गर्त में है, पर आरोप प्रत्यारोप और मामले को दबाने का सिलसिला जारी है और इसके लिए जमकर झूठ का सहारा लिया जा रहा है। झूठ भी ऐसे लोगों से बुलवाई जा रही है जो खुद अपराधी हैं, चोरी, लूट, मारपीट की वारदातों में वांछित रहे हैं और इन अपराधियों का एक ही जगह शरण मिलती है, वह है पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी। क्या मोबाइल यहाँ था। क्या क्या सामान गया था? 12,000 रुपये, सोने की अंगूठी और एक मोबाइल। अगर आपको जल्दी से याद दिलाएं तो सिद्धू, ऋतुराज, विवेक, धर्मेंद्र जैसे दर्जनों नाम हैं जो अलग अलग वारदातों में शामिल रहे और जब इन्हें लगा कि शासन प्रशासन का शिकंजा इन पर कसेगा तो राजेंद्र शुक्ला और केपी त्रिपाठी के सामने नतमस्तक हो गए और उन्हें संरक्षण भी मिला। इसी कड़ी में कई तथाकथित पत्रकारों के भी नाम आए जिनके खिलाफ शासन ने शिकंजा कसा तो सीधे इन्हीं दोनों नेताओं के चरणों में जा गिरे और फिर इनका शुरू हुआ दुरुपयोग। दर्शकों, विराट 24 कार्यालय में एक कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया निवासी यश पांडे कंप्यूटर ऑपरेटर हुआ करता था। जब यह काम करने आया तो टूटी साइकिल और पेपर में नाश्ता लपेट कर लाता था। काम मांगने गिड़गिड़ाते हुए आया और इसकी दशा को देखकर काम सिखाया गया, लेकिन यह गद्दारी करना शुरू कर दिया। विराट 24 की खबरें दूसरे चैनलों के कर्मचारियों को देने लगा। इसकी जरूरतें बढ़ी और यह केपी त्रिपाठी से मिलकर विराट के साथ गद्दारी पर उतारू हुआ और यह आपराधिक गतिविधियों में भी संलिप्त हो गया। इसका नाम मोबाइल लूट के साथ साथ अंगूठी और नकदी छीनने में आया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी पुष्टि तत्कालीन साइबर सेल में पदस्थ सब इंस्पेक्टर मृगेंद्र सिंह ने की थी, जो इसे पकड़कर सामान की बरामदगी की। इसकी इस कारतूत के चलते नौकरी से हटाया गया। तो यह जो देखते आ रहा था कि उसके जैसे अपराधियों को इस समय रीवा में दो ही व्यक्ति संरक्षण दे रहे हैं, वह है रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला और सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी। यह उनकी शरण में पहुंचा और आईटी सेल का सक्रिय सदस्य बन गया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। आप जो यह स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, यह लेट खबर चैनल बनाने वाले आईटी सेल मेंबर यश पांडे का है। आप खुद देखिए, बीजेपी के आईटी सेल भाजपा रीवा के नाम से मुख्य ग्रुप है जिसमें केपी त्रिपाठी विधायक त्योंथर, विधायक मनगामा के साथ जिले के सभी भाजपा नेता जुड़े हैं। उसका यह सक्रिय सदस्य है। देखा है आपने किस तरह चोर उचक्कों को संरक्षण देकर आईटी सेल में शामिल किया जाता है और किसी की फोटो वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया में वायरल की जाती है। आइए पहले आपको सुनाते हैं लेट खबर के नाम से वीडियो बनाने वाले एस पांडे के लूट में शामिल होने का ऑडियो, जब तत्कालीन साइबर सेल में पदस्थ सब इंस्पेक्टर मृगेंद्र सिंह ने फोन कर विराट 24 को इसके संबंध में जानकारी दी और उसे पूछताछ के लिए थाना बुलाया और कहा कि आप इनके लफड़े में बीच में ना आए। असलम पांडे जी, ये कह रहे हैं आप कोई यश पांडे का लड़का काम करता है? क्या नाम? यश पांडे। यश पांडे, हाँ। उसको भेज दीजिएगा साइबर सेल थोड़े। साइबर सेल? हाँ, तो अभी तुरंत भेज दें तो अच्छा। अच्छा चलिए, तो मैं लेके आऊँ कि भेजूं? भेज दीजिए, आप काहे को सामने किसी चीज में आते। सुना आपने, यह है यश पांडे निवासी निपनिया, जो भाजपा रीवा ग्रुप का सक्रिय सदस्य है। कई फर्जी आईडियों से यूट्यूब चैनल बनाकर इन दिनों राजेंद्र शुक्ला और केपी त्रिपाठी के आईटी सेल का प्रमुख है। अब सुनते हैं लूट के आरोप में पकड़े जाने के बाद खुद कैसे यह और इसका भाई स्वीकार कर रहा है कि शिकायतकर्ता से मैनेज करवा कर पुलिस से लेन देन कर छुड़वाया जाए और इसकी पुलिस कर्मियों से सौदेबाजी हुई है। हेलो। हाँ बोलो यार, बोलो। हाँ सर, ये बोले कि ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब मामला जो है तो रफा दफा हो जाएगा। हाँ, पर ये बोल रहे हैं 20,000 रुपये लगेगा। प्लीज एक मिनट बात करिए थोड़ा। अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ भैया, यश के भाई बोल रहा हूँ जी। ये कह रहे हैं कि इनने ये बोला कि हम फरियादी जो कंप्लेनेंट है हाँ उससे बात करेंगे, उससे बताएंगे तुम्हारा मोबाइल मिल गया है। अगर वो आके मोबाइल लेके चला जाता है हाँ तो बात खत्म हो जाएगी। हाँ।
है ना। अब ये अभी ये बोले कि हमने उससे बात की है और अब वो उससे हमने ये बताया कि तुम्हारी अंगूठी लूटी गई थी। हाँ। तो अंगूठी नहीं मिली है, उसके बदले में पैसे रिकवर हो रहे हैं 20,000। जांच के दौरान जब इसे थाने में बैठा लिया गया तब सुनिए यह अब अपने बचाव में क्या कह रहा है। नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की। अब भैया हैं बाहर, पता नहीं अब जो हो रहा हो। मैं यहाँ अंदर बैठा, मुझे बाहर निकल नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की। अब भैया हैं बाहर, पता नहीं अब जो हो रहा हो। मैं यहाँ अंदर बैठा, मुझे बाहर निकल नहीं दे रहे हैं। अब सुनिए शिकंजे में फंसने और पुलिस के शिकंजा कसने के बाद इसका बड़ा भाई खुद पूरी लूट की घटना को किस तरह से कबूल कर रहा है और सौदेबाजी की बात कर रहा है। नहीं तो उस पे ये हो सकता है कि पुलिस वाले अगर कंप्लेनेंट को ये बोल दे कि देखो तुम्हारा मोबाइल जो गुमा था वो मिल गया है, बाकी सामान नहीं मिला। अब सुनिए एजी कॉलेज के पास क्या क्या लूट हुई थी। क्या मोबाइल यहाँ था, क्या क्या सामान गया था? 12,000 रुपए, सोने की अंगूठी और एक मोबाइल। लूटे थे कोई, मतलब लूटा हुई थी? हाँ, लूट हुई थी। सुना है आपने, 12,000 रुपए, सोने की अंगूठी और मोबाइल की लूट की थी इन लेट खबर के संचालक ने। अब आपको सुनाते हैं इस आरोपी का भाई भी किस तरह इसके अपराध में पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। सर देखिए, इससे एक रास्ता ये है, अगर पुलिस उस कंप्लेन को ये बोल दे तुम्हारा ये फोन मुझे पड़ा मिला है, ये इस फोन की कंप्लेन आपने दर्ज कराई थी तो अपने फोन मिल गया है, ले जाइए। बाकी आरोपी अभी नहीं मिले हैं, अंगूठी नहीं मिली है, मिलेगी तो हम सूचना देंगे। अब आपको घटना की पुष्टि करवाते हैं समन थाना में पदस्थ रहे तत्कालीन थाना प्रभारी एस.के. गुप्ता के वार्तालाप की ऑडियो क्लिप से, जिस स्थान पर लूट हुई थी और किन किन वस्तुओं की लूट हुई थी और कौन कौन साथी थे। जो दो पकड़े गए और सलाखों के पीछे पहुंचे, लेकिन यह तीसरा यश पांडे, केपी और राजेंद्र शुक्ला के शरण में पहुंचा और बच गया और वर्तमान में आईटी सेल का सक्रिय कार्यकर्ता है। हाँ, रज्जन और सलमान खान है कोई? ये वहाँ का सिविल लाइन का प्रकरण है, शांति विहार कॉलोनी गेट का है। अच्छा, अपने थाना का नहीं है? नहीं, सिविल लाइन में कंप्लेंट। दर्शकों, अब आपको लग रहा होगा कि इसके द्वारा बनाए गए वीडियो के बाद हम काउंटर कर रहे हैं, तो यह आपको यह भी पुष्टि के लिए सुना देते हैं कि किस तरह से इसे थाने में बंद कर रखा गया था, इसे बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। खुद बता रहा है। नहीं, मुझसे कोई बात नहीं की। अब भैया हैं बाहर, पता नहीं अब जो हो रहा हो। मैं यहाँ अंदर बैठा, मुझे बाहर निकल नहीं दे रहे हैं। सुना है आपने। अब आपको बता दें कि आप सुने होंगे कि पति पत्नी और वो, लेकिन इस लुटेरे को जेल जाने से बचाने में तीसरा वह कौन था, वह भी इसी की जुबानी सुन लीजिए। जब हमने पूछा कि कौन था जो तुम्हें बचाया, तो बोला कि मुझे पता नहीं कौन बचाया। सर फोन था ही नहीं ना वहाँ, मतलब पुलिस वाले लिए थे। अच्छा, उस समय? हाँ, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, वो पता नहीं भैया किसी से बात की, सिलपरा गए थे। हाँ, किसी से बात की तो फोन लगाया होगा टीआई को। अच्छा, पूछे किससे सिलपरा से बात किए थे? हाँ, पता नहीं, कुछ नाम नहीं बताया, तो ध्यान नहीं है। सुना है आपने। खुद यह लूट का आरोपी विराट 24 की सत्यता और खबरों की पुष्टि कर रहा है कि जब यह मेरे यहाँ कार्य कर रहा था तब भी हमने ना सिफारिश की, ना तो बचाने की कोशिश की, ना ही किसी पर दबाव बनाया, बल्कि पुलिस का फोन आते ही इसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। दर्शकों, सिमरिया के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी अपराधियों के शरणदाता हैं और रहे हैं और अभी भी लगातार संरक्षण देने का सिलसिला जारी है। आपको याद ही होगा, और शराब दुकान में मारपीट, आरोपी इन्हीं के शरण में। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के कर्मचारियों ने घोटाला किया, निकाले गए तो केपी के शरण में। अभी हाल ही में मारपीट, उंगली काटने वाला केपी के शरण में। विराट 24 से निकाला गया लूट का आरोपी केपी के शरण में। सब्जी दुकान में मारपीट करने वाले इनके शरण में। सीओ पर हमला करने वाले इनके शरण में। जयराम अग्निहोत्री के हमलावर इनके शरण में। सैलून की दुकान में मारपीट करने वाला इनका आदमी। अब आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह से, चाहे विराट 24 को बदनाम करने के लिए हो या किसी विरोधी को, यह किस स्तर तक जा सकते हैं और जिनको इन्होंने जेल जाने से बचाया है उसका कैसे दुरुपयोग करते हैं। सच्चाई आपके सामने है। जो यश पांडे लेट खबर के नाम से वीडियो बनाकर वायरल कर रहा है, इसकी मजबूरी है, क्योंकि अगर यह उनके लिए कार्य नहीं किया तो चोरी लूट के मामलों में सलाखों के पीछे जा सकता है। हाँ, बोलो यश, बोलो। हाँ सर, ये बोले कि ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब मामला जो है तो रफा दफा हो जाएगा। हाँ, पर ये बोल रहे हैं 20,000 रुपये लगेगा। दर्शकों, विराट 24 को क्या सभी पत्रकारों को भाजपा के नेता विधायक भी फोन करते हैं, कांग्रेस के भी फोन करते हैं, अपराधी, पीड़ित भी, समाज सेवी और अधिकारी भी। इसी तरह से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए फोन किया था। पूछा खबर अच्छी चल रही है, कुछ और चैनल दिखाते हैं, आपका चैनल कैसे चल रहा है, हालचाल पूछा।
उस ऑडियो को विधानसभा चुनाव के दौरान ही यही गद्दार मोबाइल से निकालकर एडिट किया और वायरल किया और वर्तमान में उसी ऑडियो को चोरहटा केपी कांड में अब वायरल कर यह दिखाया जा रहा है कि सिमरिया विधायक अभय मिश्रा मीडिया को दबाने के लिए बात कर रहे हैं। यह सत्य है कि विराट 24 का कार्यालय सिमरिया के पूर्व विधायक नीलम मिश्रा के परिसर में संचालित है, जिसका किराया देता है। आज तक सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई कार्यक्रम हो, उन तक में शामिल नहीं हुआ। हाँ, सच है कि अभय मिश्रा उस समय ऑफिस किराए से दिया जब केपी त्रिपाठी विराट 24 पर झूठा मामला दर्ज कराया, हमला करवाया, कार्यालय मकान मालिक पर दबाव बनाकर खाली कराया। जब अभय मिश्रा ने अपने कॉम्प्लेक्स में ऑफिस के लिए किराए से दुकान दिया, दोनों जोड़कर बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दिया। अब अपनी कमी छिपाने के लिए किसी भी ऑडियो को एडिट कर अपराधी वायरल कर रहे हैं। दर्शकों, अभी अगली खबर में आपको इसके कुछ अन्य आईटी सेल के साथियों और पत्रकारिता के नाम पर वसूली करने वाले एक अन्य साथी की हकीकत भी सामने लाएंगे। आप बने रहे विराट 24 के साथ।